मैं आपको बताऊं 2027 में ऐसा यज्ञ होने जा रहा है, इसमें मानव तो मानव, देवता भी बैठने के लिए तरसते हैं। इसमें लाखों लाखों यजमान, ब्राह्मण, योगी, संत आएंगे। इसमें बैठने का मतलब है मतलब आप सतयुग का, त्रेता का, आप साक्षात नारायण स्वरूप विराट पुरुष का दर्शन कर रहे हैं। क्या आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, पूजन पाठ करते हैं, क्या यज्ञ भी करते हैं? तो ये इंटरव्यू सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के पंडोकर क्षेत्र में यज्ञ होने जा रहा है और संभवतः ये भारत का पहला ऐसा यज्ञ होगा जहां 5151 कुंड यज्ञ के बनाए जाएंगे। और ये यज्ञ हो रहा है पंडोकर धाम में। पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर गुरु शनि जी महाराज मेरे साथ में हैं, हम सीधे बात कर लेते हैं। गुरु जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका, प्रणाम आपको। और ये यज्ञ किस तरह का होने जा रहा है, इतने सारे कुंडों के साथ कैसे? जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। सभी दर्शकों एवं समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं को मैं यह बता दूं कि पंडोकर धाम में ये राजा मरुत की तपोभूमि है। भगवान श्री राम जी के पूर्वज शूरवंशी श्री राजा मरुत ने यहाँ एक यज्ञ किया था। उसके पश्चात एक लंबा समय निकला। द्वापरांत में आकर के पांडवों ने प्रवास क्षेत्र के दौरान यानी कि गुप्त आश्रय पंडोकर धाम में 5 दिन का समय बिताया था। वही नीम के वृक्ष पर महाराज धर्मराज को भगवान योगी श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने दर्शन दिए। ये राजा मरुत का यज्ञ पुष्पावती तट, भद्रावती नगर प्रक्षेत्र 20 योजन विस्तार में एक महायज्ञ हुआ था। इसकी चर्चा हमने एक बार आपके ही माध्यम से लगभग 2015-16 का वर्ष था, तब हमने पंडोकर धाम के होने वाले भविष्य के विकास, तीर्थ प्रक्षेत्र का विकास, आगे की होने वाली योजनाएं, प्रकल्प जो हैं उस पर चर्चा की थी। मैं आज वो दिन आ गया है कि आज 2026 में आप हमसे पुनः पूछ रहे हैं कि पंडोकर धाम में एक ऐसा यज्ञ होने जा रहा है जो 5151 कुंडीय अश्वमेध यज्ञ राजसु यज्ञ के साथ। क्या है, कलयुग में अश्वमेध यज्ञ पर विद्वानों का क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। क्या कलयुग में अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए? जी, हो सकता है। द्वापर तक भगवान राम ने त्रेता में भी किया और यज्ञ तो सभी प्रकार का होना चाहिए, परंतु ये कानून और जनतंत्र का योग है। पहले राजाशाही योग हुआ करता था। अपने राज्य के कुशल अनुशासन की, अच्छे राज्य के लिए पूरे राजा महाराजाओं को आमंत्रण किया जाता था और जो उसको हमारे राज्य के प्रति द्वेष है, शत्रुता है, तो उनको एक खुली चुनौती दी जाती थी कि मेरे राज्य का अश्व छोड़ा जा रहा है, जो उसको पकड़ेगा उससे युद्ध होगा। युद्ध के पश्चात जो परिणाम आएगा उसको राजपाट, संधि या विलय कर लिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है यहां अब वो जमाना, वो योग नहीं है कि अश्व छोड़ा जाए, किसी के साथ शत्रुता या मारकाट हो। ये राजसु यज्ञ अश्वमेध यज्ञ के साथ जोड़ा गया है। जगह जगह यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं। ये भारत भूमि है, ऋषि प्रधान देश है। यज्ञ अनुष्ठान होते रहना चाहिए, ये भारत की परंपरा है। परंतु ऐसे यज्ञ विरले होते हैं जो महापुरुष, योगी, सन्यासी, राजा महाराजे यज्ञ करते थे अपने राज्य की ओर से, कुशल राज्य की ओर से, कि हम एक ऐसा यज्ञ करने जा रहे हैं जिसमें लाखों लाखों यजमान, ब्राह्मण, योगी, संत आएंगे, उनको भोज जत्तादि भंडारा कराएंगे, देवताओं को आहुतियां दी जाएंगी। तो ये यज्ञ अपने आप को बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो इस यज्ञ में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। यज्ञ में तो बहुत लोग बैठते हैं, जो यज्ञ होते हैं उसमें बहुत लोग बैठते हैं। घर
छोटे घर में भी हवन होता है, वो भी यज्ञ होता है, परंतु जब सभा मंडप के नीचे यज्ञ मंडप बना करके सैकड़ों ब्राह्मण वेद पाठी जब वेद उच्चारण करते हैं, धुनिया करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, उसका अलग महत्व होता है। तो घर में भी जो हवन होता है वो भी हवन है, जो यज्ञ मंडप में होता है, मंदिर में होता है, वो भी हवन है। लेकिन अश्वमेध यज्ञ जो है, इसमें बैठने का मतलब है, मतलब आप सतयुग का, त्रेता का, आप साक्षात नारायण स्वरूप विराट पुरुष का आप दर्शन कर रहे हैं। हमें जो बताया गया अभी तक जो जानकारी आ रही है कि हिंदुस्तान का, ये भारत का अपने आप में पहला ऐसा यज्ञ होगा जो 5151 कुंडीय है। तो ये इतना बड़ा यज्ञ यहाँ कहाँ होगा, कितनी तारीख से रहेगा, लोग कैसे आ सकते हैं? ये हनुमान जयंती पर 2027 में पूरा मास भर का जो मेला होता है, उत्सव होता है, पंडोकदा महोत्सव। ये 16 बीघा में भूमि समतल हो रही है, उस पर सीमा भुजाएं अंकित होंगी, भूमि का शोधन होगा, झंडा गड़ेगा, शंखनाद होगा एक साथ पंडोकर धाम में होने वाले उत्सव का और अश्वमेध यज्ञ का। मैं आपको बताऊं 2027 में ऐसा यज्ञ होने जा रहा है, इसमें मानव तो मानव, देवता भी बैठने के लिए तरसते हैं। तो इन जिन देवताओं का यज्ञ हो रहा है वो भी आतुर रहते हैं कि मैं उस यज्ञ में उपस्थित होकर दर्शन करूं, क्योंकि ये विराट पुरुष का यज्ञ है, भगवान विष्णु हरि का यज्ञ है। श्री राम महायज्ञ के साथ ये पंडोकर धाम में होने जा रहा है, जिसमें लाखों लाखों लोगों का आना जाना रहेगा। जैसे कि प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, उसी प्रकार का ये पंडोकर धाम ग्वालियर संभाग का एक महाकुंभ होगा, जिसमें हजारों साधु संत महात्मा नागा साधु मांडलेश्वर महामल्लेश्वर श्रीमंत इत्यादि शंकराचार्य भगवान यहाँ इस यज्ञ में उपस्थित रहेंगे, ऐसा इस दास का विश्वास है।